Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learning with Mehek. कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सैलरी शीट विद डिडक्शन बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने सैलरी शीट की टेम्पलेट बना के रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये है सैलरी शीट की टेम्पलेट। आप फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे इनको हाईलाइट कर सकते हैं और बॉर्डर जिस तरह से लगाना चाहे। मैंने अपने स्टाइल से इसकी फॉर्मेटिंग की है। यहाँ इन सेल्स में मैंने 3 सेल्स मर्ज करके ये कॉलम्स बनाए हैं। देन मैंने इन 4 सेल्स को मर्ज करके ये पेमेंट्स कॉलम बनाया है। देन उसके अंडर अलाउंस और उसके अंडर कन्वेंस, हाउस रेंट, मेडिकल एंड ग्रॉस सैलरी। फिर मैंने डिडक्शन का एक कॉलम बनाया है, दिस वन, और उसके अंडर 4 कॉलम्स हैं। फिर टोटल डिडक्शन और लास्ट पे नेट सैलरी और ऊपर मैंने डेट भी लिखी है। सो डाटा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी आएगी, कोई भी आईडी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली इसको ड्रैग कर देना है इस तरह से। देन एम्प्लॉयज नेम आएंगे। उसके बाद मैंने ये डाटा लिख लिया है। ये सिंपली डाटा मैंने टाइप किया है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स आए हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ उनकी बेसिक सैलरी टाइप की है मैंने, और यहाँ पे वर्किंग डेज, उन्होंने कितने डेज काम किया है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे आगे लगना है इस पेमेंट्स के सेक्शन में। यहाँ पेमेंट्स के सेक्शन में फॉर्मूला लगेगा, उसके अंदर अलाउंस है, उनको कन्वेंस, हाउस एंड मेडिकल कितना अलाउंस मिलता है। तो फॉर्मूला कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, उसके बाद बेसिक सैलरी के फर्स्ट सेल पे आपने क्लिक कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें जो सैलरी, जो अमाउंट लिखनी है, ये आपकी कंपनी के रूल्स पे डिपेंड करते हैं, आप किसको बेसिक मानते हैं। मैं यहाँ पे 40,000 लिखूंगी। देन ये लिख लिया। अब आपने लिखना है अगर वैल्यू ट्रू हुई तो क्या होगा। अगेन इस फर्स्ट सेल पे आपने क्लिक करना है, मल्टीप्लाई बाय 3%। देन अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो तब क्या करना है, कॉमा, अगेन इस पे क्लिक करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 2.5। देन आपको एंटर कर देना है। इस तरह से अलाउंस आ जाएगा उनका, और उसके बाद आप इसको पूरे पे ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिकली सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे हाउस रेंट। बिल्कुल कन्वेंस के फॉर्मूले से ही निकलेगा। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40,000, कोमा, अगर वैल्यू ट्रू है तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 4%, कोमा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3.5%। देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से हाउस रेंट भी आ गया है। नेक्स्ट हमें निकालना है मेडिकल। सेम फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40,000, कोमा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2%, कोमा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.5%। देन प्रेस एंटर और ये मेडिकल भी आ गया है। इस तरीके से मैंने अलाउंस निकाल लिया है। इनका बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आगे निकालना है ग्रॉस सैलरी। इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। इसके लिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट
आपने अलाउंस के तीनों फर्स्ट सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31। अगस्त के मंथ में 31 डेज होते हैं, सो 31 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज, देन प्रेस एंटर। और इस तरह से आपके पास ग्रोस सैलरी भी आ जाएगी और इसको ड्रैग कर दें। तो पेमेंट्स के सेक्शन पे मैंने फॉर्मूलाज लगा के वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट है डिडक्शन। अब उनके सैलरी में से कितनी डिडक्शन हुई है हम वो उन पे फॉर्मूलाज लगाएंगे। उनका इनकम टैक्स, प्रॉफिट फंड, EOPI और एडवांस सैलरी भी। तो पहले इनकम टैक्स निकालते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ग्रोस सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 52,000 कोमा, अगर वैल्यू ट्रू है तो ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2%, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो सिंपली 0 एंड देन प्रेस एंटर। तो ये इनका इनकम टैक्स निकल आया है। जिस चीज की वैल्यू 52,000 से ऊपर होगी उसका इनकम टैक्स कटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी डाटा में 2 ही लोगों का इनकम टैक्स आया है। अगर यहाँ पे मैं किसी की सैलरी चेंज कर दूं, यहाँ पे चेंज करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं कर दूं 50,000, 55,000, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सैलरी 52,000 से ऊपर गई है तो इसका भी इनकम टैक्स कटेगा। और जो ये 0 है आपने इनको ऐसे ही नहीं रहने देना, इनको सिलेक्ट करना है। और यहाँ आप ऊपर होम टैब में देख सकते हैं ये कोमा है, आपको इस पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से डैश आ जाएगी, इनको भी सिलेक्ट करें, यहाँ पे कोमा प्रेस कर दी और इसको भी इस तरीके से। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रॉफिट फंड। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1%, देन प्रेस एंटर और सबका प्रॉफिट फंड आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। अगर किसी की पेंशन है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मेरे डाटा में किसी की भी पेंशन नहीं है। नेक्स्ट, अगर किसी ने एडवांस सैलरी ली है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी, मैं रैंडमली टाइप कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एडवांस सैलरी लिख ली है। नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन का फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंपली आपको सिर्फ सम करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट डिडक्शन के चारों कॉलम की सेल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। और आपके पास इस तरह से टोटल डिडक्शन भी आ जाएगी। अब लास्ट पे आपको निकालना है नेट सैलरी, उसकी लास्ट पे सैलरी कितनी रह गई है। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, एंटर। तो ये आपके पास उसके बाद लास्ट पे सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने सैलरी शीट बना ली है। आप चाहें यहाँ पे ऊपर सैलरी शीट लिख भी सकते हैं। तो ये है सैलरी शीट, इसके इजी से फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं ये मैं आपको बताना सिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔